हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक टू गाइस। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं समाज शास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पर देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो आप एंड तक देखिए गाइस। अगर आप सच में इस बार के बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो बार बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ में हर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो गाइस अगर क्लास 12th में हो, इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में चलिए पहले पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अक्षमता से क्या आशय है। अक्षमता क्या है, अक्षमता से क्या आशय है। आप लिखोगे अक्षमता का अर्थ किसी भी कार्य को ना कर पाने की क्षमता है। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए आप किस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि अक्षमता का अर्थ किसी भी कार्य को ना कर पाने की क्षमता है, अर्थात कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ हो सकता है या सामाजिक रूप से भी असमर्थ हो सकता है। तो अक्षमता क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक लाइन में आपको लिखना है कि अक्षमता का अर्थ किसी भी कार्य को ना कर पाने की क्षमता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन है क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ठीक है गाइस। तो क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, चलिए देख लेते हैं। आप लिखोगे कि क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। किस तरह से लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, देखिए आप लिखोगे क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि संकुचित रूप में इसका प्रयोग स्थानीय हितों के प्रति विशेष लगाव और विस्तृत रूप में केंद्र के प्रति आंदोलन को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो आपके गाइस समाजशास्त्री है हेडविग हिट्स, तो इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है इसको देख लेते हैं। तो हेडविग हिट्स ने क्या कहा है क्षेत्रवाद के बारे में, इन्होंने कहा है कि सामान्य रूप से क्षेत्रवाद को उग्र केंद्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद आप लिखोगे कि क्षेत्रीय आंदोलन भौगोलिक अलगाव, स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा, प्रजातियों, जाति अथवा धार्मिक विशेषता तथा स्थानीय हितों जैसे तत्वों या उनमें से दो या दो से अधिक के मिश्रण का परिणाम होता है, ठीक है। तो आपके जो समाजशास्त्री है हेडविग हिट्स, तो इन्होंने क्षेत्रवाद के बारे में इस तरह से उसकी परिभाषा को समझाया है। अब देखिएगा इसे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। एंड ऊपर जो क्वेश्चन देखा अक्षमता से क्या आशय है, दोनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्लियर। इसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। समाज का अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। आप लिखोगे अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से समाज में जिस धर्म या जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है वे अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो अब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न समाजशास्त्र के पेपर के लिए ये हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से गाइस अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है
तो इकोनॉमिक्स की आप फुल तैयारी कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर एक बार टाइप करके आप ज़रूर देख ले। उस वीडियो में गाइस पूरी बुक से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा आपका एक पेपर बना दिया है और उसका आपको फुल सॉल्यूशन दिया गया है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप ज़रूर देख लें, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी अर्थशास्त्र के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आओगे अगर उस वीडियो को आप देख लेते हो। पूरी बुक से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पूरा पेपर वहाँ पर बना दिया गया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपके पास है तो, ठीक है। और समाजशास्त्र के यहाँ पर हम कर लेते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्लियर। तो चलिए गाइस आगे देख लेते हैं इसके बाद कौन सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 2011 की जनगणना में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना में 31.8% जनसंख्या नगरीय तथा 68.2% जनसंख्या ग्रामीण है 2011 की जनगणना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। आप लिखोगे अनुसूचित जातियों की 2 मुख्य समस्याएं बताइए, ठीक है। अनेक प्रकार के प्रतिबंधों की समस्या, आर्थिक अवसरों की समस्या, ठीक है। तो ये 2 समस्याएं हैं। क्वेश्चन क्या था, अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। आप लिखोगे अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख समस्याएं, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों की समस्या, आर्थिक अवसरों की समस्या। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है कि सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता क्या है, सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है। तो इसमें आप लिखोगे कि सांस्कृतिक विविधता से आशय उस स्थिति से है जब किसी देश या क्षेत्र में एक ही समय पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है, भाषागत एवं भौगोलिक विचारधाराओं तथा कलाओं की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख विशेषताएं इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से इस प्रश्न का वहाँ पर आंसर लिख कर आओगे कि समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों का पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से लिखकर आना है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन दर से क्या आशय है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन गाइस आपका इंपॉर्टेंट है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लीजिए। प्रजनन दर से क्या आशय है, आप लिखोगे जनसंख्या की स्थिति को समझने के लिए प्रजनन दर को भी ज्ञात किया जाता है। प्रजनन दर से आशय बच्चे पैदा कर सकने की आयु अवधि से संबंधित, आयु अवधि में संबंधित, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो प्रजनन दर से आशय प्रति 1000 स्त्रियों की, यहाँ पर देखिए प्रति 1000 स्त्रियों की। एंड इसके आगे आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। इसके आगे आप लिखोगे इकाई के पीछे जन्मे बच्चों की संख्या से है। बच्चे पैदा करने की अवधि सामान्य रूप से स्त्री की 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु अवधि को माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया था कि प्रजनन दर से क्या आशय है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा प्रजनन दर क्या है। देख लीजिए इस तरह से आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र से क्या आशय।
जनसंख्या के उस राष्ट्र से क्या आशय या फिर राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। आंसर आप लिखोगे कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होता है। इस प्रकार की प्रमुख विशेषताएं हैं सामान्य भाषा, एक निश्चित भौगोलिक स्थिति, इतिहास, धर्म, प्रजाति तथा राजनीतिक आकांक्षाएं। तो यहाँ पर आपने देख लिया जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। अब चलिए गाइस यहाँ पर कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर गाइस अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, ओके। और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं चलिए उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न और अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है। पहला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। और इसका आंसर देख लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। आंसर यहाँ पर बोल देते तो आप लिख लीजिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न अभी यहाँ पर देखते हैं तो पहले अतलग उत्तरीय प्रश्न पूरे क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है या फिर जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो आंसर आप लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्या लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर कुछ और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन की क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। और अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आपका है विनिवेश से क्या आशय है। जो गाइस बोर्ड एग्जाम बार बार जिन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, बार बार जिन क्वेश्चंस को पूछता है तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न पूरे क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, विनिवेश से क्या आशय है, अगला क्वेश्चन भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये तैयार कर लेंगे कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे आपकी कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कल्याणकारी राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है। जैसे आप पेपर उठाकर देखना, विनिवेश से क्या आशय है, जाति प्रजाति क्या है, अंतर बताइए, ये क्वेश्चन। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम ने आस्क किया है। और राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जिनको यहाँ पर आपने देखा। अब गाइस देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं वो पूरी बुक से कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज जैसे अतलग उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर बताए गए तो इनको आपको अभी तैयार कर लेना है, ओके। थैंक यू सो मच।